नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। ये सब कुछ दिमाग का खेल है। इस संसार में जितना जो कुछ देख रहे हैं वो सब दिमाग का खेल है। यानी पहले आपके पास दिमाग का होना ज़रूरी है, फिर उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ब्रेन के साथ उनका जन्म होता है, बहुत अच्छा दिमाग लेकर के वो जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के साथ साथ उनका जो आसपास का वातावरण होता है ऐसा होता है कि जहाँ पर उनको ग्रोथ मिलने की बजाय वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। बच्चा है, बच्चा तो जानता नहीं है, लेकिन वो जो आसपास के लोग हैं, आपने देखा भी होगा कि देखिए बहुत सारे बच्चे इस तरीके से पलते बढ़ते हैं कि उनके आसपास जो है केवल चीख पुकार की बातें हो रही हैं, केवल व्यर्थ की बातें हो रही हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, उल्टी सीधी दृश्य हैं, उल्टे सीधे रहन सहन है। तो उन बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है उस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। वो बच्चा 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, वो बच्चा अच्छा ब्रेन वाला है, लेकिन उसका डेवलपमेंट 0% भी नहीं हो सकता। ये मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। ठीक उसकी जगह एक ऐसा बच्चा है जो ऐसे परिवार में गया जहाँ बच्चे का ब्रेन तो है, लेकिन ब्रेन के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो उसके पूरे सपोर्ट में हैं। वो अपने बच्चे को जन्म लिया है और वो ये चाहते हैं कि इसको हम सब कुछ सिखा दें। हर परिवार का हर सदस्य उस बच्चे से प्यार करता है, उसको दुआएं देता है, उसके साथ में चल रहा है। वो ज़रा सा बच्चा है, लेकिन उसको सारे जितने भी हाथ उठ रहे हैं सब दुआओं वाले उठ रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हर जो भी मिलता है वो कुछ ना कुछ सिखा करके जा रहा है उसको। और खुद पेरेंट्स उसके इतने सजग हैं कि हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। उसके उठने का, बैठने का, चलने का, हँसने का, बोलने का, हर चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। बच्चा कहीं भी अपने ट्रैक से हट नहीं रहा। ऐसे बच्चे की आप ग्रोथ देखिए, बिल्कुल भीड़ में वो बच्चा अलग नज़र आता है। उसी एक ही क्लास में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो बच्चा दूसरों से अलग नज़र आता है। बेशक दूसरे बच्चे उससे जेलसी करें, बेशक दूसरे पेरेंट्स उसके लिए कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पेरेंट्स ने उसके ऊपर मेहनत की है और उसने खुद भी अपने आप मेहनत की है। खुद अपने आप क्या, अब बच्चा तो नहीं जानता, छोटा बच्चा है, उसको बैठा दिया लिखने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, वो बना रहा है। बनाते बनाते उसके हाथों की लिखने की क्षमता बढ़ गई, जो सोचने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि जो एक एक ड्राइंग है, बच्चे जल्दी उससे जुड़ जाते हैं। किसी भी कला से, ड्राइंग हुई, म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, उससे जुड़ जाते हैं और उसमें कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यानी उनका माइंड उसमें कुछ अपनी तरह से सोचना शुरू करता है। यही तो हम चाहते हैं कि अपनी तरीके से व्यक्ति सोचे। जो बना बनाई सारी चीज़ें हैं उस पर तो दुनिया चल ही रही है, उस परिपाटी पे तो सभी चल रहे हैं। उससे कुछ अलग सोचे। तो जब आप एक बच्चे के हाथ में एक पेन देते हैं और वो अपने आप जब करने लगता है तो उसके अंदर एक सूझबूझ पैदा हो जाती है। वो सीधी रेखा, आड़ी रेखा, गोल सर्कल बनाना और जितने भी तरह की चीज़ें वो सब सीखने लगता है। धीरे धीरे वो एक ऐसे चीज़ों के में भी ग्रोथ कर जाता है जो कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा आपने कई सारे बच्चों के अंदर देखा होगा। यही चीज़ हम और चीज़ों के अंदर देख सकते हैं। वो मैथ के अंदर देख सकते हैं और चीज़ों के अंदर देख सकते हैं, जहाँ बच्चों ने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की है। वो उनकी कमियों को सुधारा गया। तो छोटी उम्र में होने की वजह से वो तुरंत उस चीज़ को समझ लेते हैं, अच्छे से उस चीज़ को सुधार भी लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी तक कोई भी अपना ईगो नहीं है। अपनी ये नहीं है कि मैं कुछ हूँ, मैं, या ये कह रहे हैं कि ये मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। अभी तक वो बाहर नहीं गया बच्चा, अभी तक वो दूसरों के संपर्क में नहीं आया, अभी तक उसको कुछ पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि
जो शुरू में जब बच्चा छोटा होता है, तब आप उसके मन के अंदर जिन चीज़ों को डालेंगे वो चीज़ें स्थायी रूप से आगे चल कर के असर दिखाएंगी। तो बच्चे के अंदर उन चीज़ों को डालना बहुत ज़रूरी है कि वो उन चीज़ों को डाला जाए, और उससे ठीक यही स्थिति हम बड़े लोगों में भी देखते हैं। जो बड़े लोग हैं, जिस तरीके के माहौल में, अब वही बच्चा है जो बड़ा हो रहा है, तो एक बच्चा इस तरीके से बड़ा हुआ है कि उसको सिर्फ गलत चीज़ें करने में ही अच्छी लगती हैं, अपना समय बर्बाद करना ही अच्छा लगता है। वो पेरेंट्स को यही देखता है कि मेरे पेरेंट्स हर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो वो बच्चा सिर्फ वही सीख रहा है, वो भी सिर्फ बुराई किए जा रहा है। उसका ध्यान भी नहीं है कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है। वहीं दूसरा बच्चा है जो उसको एक क्लास अभी फिनिश भी नहीं, दूसरी क्लास में जाना है, मुझे दूसरी जगह जाना है। वो इस तरीके से एंगेज है, उससे मना नहीं किया गया कि तुम ये काम मत करो, बल्कि उसको एंगेज कर दिया गया। जब वो एंगेज है, वो दूसरी जगह जा ही नहीं सकता, उसके पास टाइम ही नहीं है, टाइम सही जगह पे लग रहा है उसका। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हम हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल में और क्या होता है, टाइम ही तो सबसे ज़्यादा उसका बच्चे का सही जगह लग रहा है। मैनेजमेंट ही तो है उसका, और क्या है कि बच्चा सही समय पर स्टडी कर रहा है, केवल उसका काम एक ही है कि सही स्टडी करना और अपनी गलतियों पर सुधार करना। और गलतियों को चेक करने वाले तो वहाँ पर पूरा सब उनके सारे स्टाफ है ही, शिक्षक हैं ही, वो तो सुधार कर ही रहे हैं। लेकिन उसमें उसकी बच्चे की कितनी मेहनत होती है कि वो बच्चा 12 घंटे तो सभी बच्चे कम से कम काम करते हैं, 12 से 18 घंटे तक पहुंच जाते हैं। तो 18 घंटे या 20 घंटे काम करने वाला ब्रेन जो है वो शार्प निश्चित रूप से औरों से अलग कहीं ना कहीं वो अपने आप को ले जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग के अंदर कोई और चीज़ होती नहीं है, और वहाँ पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता। मतलब वो जो 12 तक का जो समय होता है उसमें बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। जो बच्चे सिस्टम में होते हैं सही ढंग से, तो उनके अंदर काम को ही लेकर के चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो काम ही करने आए हैं, सीखने आए हैं। ज़्यादातर बच्चे आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। ज़्यादातर क्या, मैं तो ये कहूँगी कि 100% बच्चे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है और उन्होंने उसको फिर उसको काम में लाने की कोशिश की है। क्योंकि उनके अंदर, उनके सामने जो बच्चे हैं, उनके साथ में जो बच्चे हैं, उनको देख कर के उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना है। वो चाहता है कि मैं भी आगे बड़ा हो करके मैं भी किसी बड़े पद पर पहुँचूँ। जैसे कि आपने देखा था जो अभी मनोज जी, जो कि जिनके ऊपर मूवी भी बनी है, क्या है कि उन्होंने ये देखा था ना कि जो उनका एग्ज़ाम के समय पर कोई एक ऐसी एंट्री हुई जिसके आने की वजह से सारी चीज़ें पूरी डिस्टर्ब हो गई। जो चीज़ें नकल वगैरह चल रही थी वो एकदम बंद हो गई और सारी चीज़ें, तो उनको लगा ये व्यक्ति है कौन। बस उस चीज़ ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। तो यदि एक चीज़, एक घटना व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, तो इसका मतलब यदि पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को पूरी सारी चीज़ें सजगता से दी जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन बदलता भी है और वो आगे बढ़ता भी है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अपने आप को आगे बढ़ाना, लेकिन क्योंकि माहौल नहीं है, क्योंकि चीज़ें नहीं है, बराबर से काम ही नहीं कर रहा वो, इसलिए वो गलत तरीके से सोचने लगता है। वो किसी चीज़ को प्राप्त नहीं करना चाहता, बल्कि उसके अंदर एक अलग तरह की भावना जन्म ले लेती है। वो उसके प्राप्त करने के जो तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं उन उन चीज़ों को आधार बना लेते हैं जो चीज़ों को आधार बना करके व्यक्ति नीचे जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी, जैसे कहा कि नकल करके व्यक्ति पास तो हो सकता है, या टिक लगा करके आज जो हमारा पैटर्न है एग्ज़ाम का पैटर्न, उसमें टिक लगा करके हो सकता है स्टूडेंट निकल जाए, परसेंटेज अच्छी ले जाए। लेकिन क्या यदि उसने सही से स्टडी नहीं की है, तो क्या वो रिज़ल्ट कहीं जीवन में कुछ उसको तरक्की दे सकता है? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी अपनी मेहनत नहीं है उसके पीछे। तो मेहनत का होना बहुत ज़रूरी है, और सही मेहनत यदि हो जाती है, सही जगह पर मेहनत हो जाती है, तो वो फल देती ही देती है। लंबे समय में दे या कम समय में दे,
ये एक अलग बात है। आपने एक एक वो ऐसे भी बच्चे की के बारे में सुना होगा जो जो क्या है 55 या 56 कंपनियों का उसको सीईओ बना दिया। अब सीईओ बेशक उनके पिता ने बनाया है, लेकिन उस बच्चे के मन में कहीं ये भावना तो अंकुरित पिता ने ही करी थी। जब वो 13 साल का हुआ तो उसको लगा कि ये तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरे पिता ने मुझे आगे बढ़ाया है। और क्योंकि उसको रेस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि उसको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, इतना एक्सपोज़र मिल रहा है, अब बच्चा तरक्की करेगा ही करेगा। ये सब परिणाम किस चीज़ का है? उसके आस-पास की सोच का, उसके उस हौसले का, जो हौसला उसके पिता ने उसको दिया, उस चीज़ का परिणाम है। तो यानी इसका सबसे बड़ा मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ बनना चाहते हैं वैसा हमें सोचना पड़ेगा। सोच का बहुत बड़ा असर व्यक्ति पर पड़ता है। जैसा सोचोगे, जैसा देखोगे वैसा ही करोगे। इसीलिए कहा है अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। जीवन में जिन लोगों ने भी तरक्की की, चाहे पेरेंट्स के माध्यम से की या समाज के माध्यम से की, शिक्षक के माध्यम से की या किसी अन्य तरीके से की, उन्होंने तभी की जब उनको सही रास्ता मिला। यानी अन्य तरीका क्या कि आप पुस्तक मिल गई या आपको मोबाइल मिल गया, वहाँ पर कोई ऐसा वीडियो आपको सामने आया जहाँ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो आपको रास्ता मिलना ज़रूरी है। तो इस चीज़ पर जब तक आपकी नज़र नहीं जाएगी तब तक आप जीवन में सफलता नहीं पा सकते। सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एनर्जी है वो सही जगह पे लग जाए। आप क्या देखते हैं आजकल जो इतने सारे शो आ रहे हैं, तरह तरह के हैं शो हैं, बहुत तरीके के शो हैं, जितने भी तरीके के हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उन शो के अंदर जो जो सबसे ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये 6 महीने या 8 महीने एक बच्चे को एक जगह रहना है। अब वो एक सिस्टम में रह रहा है, सिस्टम में रह कर के अपनी ग्रोथ कर रहा है। वहाँ पर उसके साथ उसके जो कोच वगैरह जो भी हैं वो उनके अंडर में रहकर उस चीज़ को सीख रहा है, समय पर कर रहा है और पूरी उसका ध्यान अपने काम के अलावा किसी चीज़ पर नहीं है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति का काम के समय पर भटकाव ना हो। यदि आपका ध्यान डाइवर्ट है, यदि आपका ध्यान बाहर जाने में लगा हुआ है, टीवी देखने में लगा हुआ है और किसी का चीज़ को करने में लगा, तो आप कभी भी जो है जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। जीवन में तरक्की के लिए ज़रूरी है ईमानदारी और मेहनत। सही ढंग से की गई मेहनत ही और सही ढंग से मिली हुई गाइडेंस ही जीवन में व्यक्ति को आगे लेके जाती है। दूसरी सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं भी किसी तरीके से आपकी सफलता आपको नहीं दे पाती। बाकी सारी चीज़ों पर हम काम भी नहीं कर सकते, हम काम ही सिर्फ उस चीज़ पे कर सकते हैं जिस चीज़ में हमारा मन लगे। और मन किस में लगता है? मन उस चीज़ में लगता है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। तो यदि हम अच्छी चीज़ों के संपर्क में हैं तभी अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि यदि आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उन लोगों के जिस तरीके के बनना चाहते हैं उन लोगों के संपर्क में आना चाहिए और तब आप देखेंगे कि आप में बदलाव होना शुरू हो गया है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब